Okay, so this is the question, beta. Yes, sir. Yes, sir. So beta, other people also tried out. सर डाउट पूछूं Anybody? सर? Anybody got a lead in Yes, this sir. question? सर हाँ डाउट बोलो पूछूं बेटा, सर? इसमें क्या डाउट है, बोलो इसमें बेटा। क्या है कि अपनी पोजीशन मैंने प्लॉट कर ली सर। ठीक है सर, दूसरे शिप की भी पोजीशन प्लॉट कर ली, मुझे ए से बी का लाइन ऑफ अप्रोच मिल गया। ठीक है सर। अब सर इस एरिया में हमने करंट है हमारे पास, करंट हम रेंडवो पोजीशन आने के बाद लगाते थे, लाइक वो सी पोजीशन आने के बाद लगाते थे। अब सर इस क्वेश्चन में अगर मैं ये भी एक्सपेक्ट कर लूँ कि शिप की पोजीशन पे मैंने करंट नहीं लगाया, शिप उधर ही खड़ा है सर, उससे मैंने अपना इंजन स्पीड लेके अपने उस अप्रोच वाली लाइन पे कट करना होता है सर। इसमें इंजन स्पीड ही नहीं है, तो मैं कट कैसे करूँ? वो नहीं समझ आ रहा। मतलब पॉइंट ई मार्क करने के लिए जो डी पे रख के कंपास खोल के हम ए और बी वाली लाइन पे मार्क करते थे ना विद इंजन स्पीड सर, ओन शिप सीटीएस एंड, राइट राइट राइट। तो सर वो ये तो स्पीड नहीं है इसमें, इसमें स्पीड नहीं है, तो कट कहाँ से करें? एग्जैक्टली बेटा, स्पीड तो इसमें पूछ लिया उसने। हाँ जी सर, वही वही सर, वो उसने पूछ लिया है। तो इतना ज्यादा बाउंसर क्वेश्चन दे दिया है उसने। ही हैज आस्क्ड अस व्हाट इज द कंपास कोर्स टू स्टीयर। सर इंजन इतना स्पीड नहीं भी नहीं होगा, दिया। इतना इंजन इतना स्पीड भी नहीं कर पूछ लिया पाएंगे सर। हमसे। सब कुछ ही पूछ लिया बेटा, इसने दिया ही नहीं है कुछ। पता नहीं सर। राइट राइट राइट, यू आर राइट। बेटा, एनीबडी वाज एबल टू सॉल्व दिस? सर वो 4 घंटे का करंट जो है वो हम टारगेट शिप की पोजीशन पे मार के एंड देन वी ज्वाइन आवर शिप पोजीशन एंड दैट जो पॉइंट आएगा वो सीएमजी हो जाएगा सर। सर ये तो Yes, सर sir. तो नॉर्मल, ऐसे ही किया। सर ये तो नॉर्मल Exactly, चीज है सर, correct. लेकिन सर रेंडवू के कॉन्सेप्ट में आपने बोला था कि जो रेंडवू पोजीशन आने के बाद हम करंट लगाते थे, ये मैंने Right, भी सर करके देखा था सर, करके मैंने भी देखा था सर ये, बट right. मैं श्योर नहीं हूँ उस प्रोसीजर पे कि करंट इनिशियल पोजीशन पे लगा के कि सर एक्सपेक्ट कर। ये जो दूसरा अगर री शिप, करंट नहीं होता तो डायरेक्टली वी कुड लाइक सर हम ये जो उसी री उस शिप है, टारगेट वेसल की री तरफ। शिप है, उसका कोई स्पीड नहीं है, वो सिर्फ ड्रिफ्ट कर रहा है, तो उसका कोई नहीं सर स्पीड ड्रिफ्ट नहीं है। नहीं, अगर नहीं सर करंट ड्रिफ्ट नहीं कर होता रहा तो है। वो शिप उधर का उधर ही होता। नहीं नहीं सर ड्रिफ्ट नहीं, वो मैं समझ गया, बट सर ने जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जैसे उसमें हमारे पास सब कुछ है, बट पहले हमें वो फर्स्ट प्रोसीजर ही करना था ना जिसमें विदाउट करंट वाला, कि वो पूरा हम एक सी पॉइंट पे आते हैं फिर करंट लगाते हैं फिर से आके, तो सर ही बता देते हैं। वेरी गुड बेटा। सो अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा सिंपल है कि ये 25 नंबर में आना नहीं चाहिए था, बट आ गया है बिकॉज समटाइम एग्जामिनर्स दे गिव यू ए इजी क्वेश्चन टू डू। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर करंट हो तो सबसे पहले तो विदाउट करंट वाले मेथड से हमें रेंडवू पोजीशन निकालनी होती है। सबसे पहले तो हम विदाउट करंट को कंसिडर करते हैं कि वो नहीं है, और उसी के बेसिस पे अपनी रेंडवू जो अपनी टाइम एंड पोजीशन ये निकालते हैं। अब इस केस में तो जो टारगेट शिप है वो तो स्टॉप्ड है ना बेटा, तो टारगेट शिप का वेक्टर तो ज़ीरो हो गया, करेक्ट। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं करंट को कंसिडर नहीं करता तो टारगेट शिप को अगर मैंने मीट अप करना है, this is where the target ship is. Now if I have to meet up with the target ship, I have to basically head towards that target. So this has to be my line of approach, correct? Right beta? यस सर। Okay. अब उन्होंने ये भी बता दिया कि आपको 4 घंटे में यहाँ पहुँचना है, तो ये टोटल जितना डिस्टेंस है which comes to 30 miles, you have to cover this distance in 4 hours. सो 4 घंटे में आप अगर इसे कवर करोगे तो आपकी इंजन स्पीड कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड। सो 7.5 नॉट्स। ये देखो आंसर आ गया 7.5 नॉट और CTS 000। पहले दो आंसर तो अभी आ गए। अब इसके बाद बेटा मैंने आपको ये बोला था कि जो भी आप अगर करंट नहीं होता तो रेंडवू पोजीशन होती टारगेट पोजीशन। सो वंस द
rendezvous position is obtained, after that you apply current to it. So हमने 4 घंटे का करंट वेक्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया for 4 hours. ये करंट वेक्टर अप्लाई हो गया एंड जहाँ पे भी ये वेक्टर एंड करता है टारगेट शिप की पोजीशन अपनी पोजीशन से इसको ज्वाइन कर देना है. इफ़ यू ज्वाइन इट, लेट मी पिक अप ए डिफरेंट कलर. इफ़ यू ज्वाइन इट, इट विल गिव यू योर CMG. सो ये आता है हमारा कोर्स मेड गुड. अब तुम ध्यान से देखो, दिस इज ए 4 hour triangle. Target ship is not steering anything, so it will be drifted by the current and after 4 hours it will reach sea. Own ship is steering course Bravo Alpha. Bravo Alpha is the course steered. Alpha Charlie is the current. So Bravo to Charlie is my course made good. So 4 घंटे बाद हमारा शिप भी चार्ली पे होगा और टारगेट शिप भी चार्ली पे होगा. हो गया रेंडेवू बेटा. So simple. On the chart it would appear something like this. That's our ship. That's the target ship. So is it getting clear beta? सर करंट तो दोनों तरफ से ही लगाते थे ना. तो बेटा दोनों तरफ से लग गया. देखो टारगेट पे भी लग गया, हमारे शिप पे भी लग गया. लुक केयरफुल. नहीं, जैसे अपन ने पहले इसमें करंट नहीं था तो सीधा वो स्टॉप किया तो सीधे उसके पास जाएंगे तो स्टीयरिंग और वो आ गया. इतने तक मेरे समझ में आ गया. इसके बाद जो कॉमन रेंडेवू पॉइंट आया थी उस पे आपने करंट लगा दिया नीचे की तरफ. राइट. तो अच्छा ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल तो इसलिए नहीं बनाना क्योंकि वो उसकी खुद की स्पीड नहीं है, वो सिर्फ करंट से जाता है. ठीक है. राइट. और नीचे वाला ज्वाइन कर दिया तो CMG है. ठीक है सर. ओके. ओके. अब मैं बेटा आपको बाकी के भी जो सॉल्यूशंस हैं वो अभी मैंने सॉल्यूशंस आपको भेजे नहीं है ना. नो सर. ओके, आई विल सेंड द सॉल्यूशन बेटा. मैं अभी भेज देता हूँ. जस्ट गिव मी 1 minute. सर वो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 दोनों नहीं निकल रहे. आई ट्राइड 2 times. ओके. ओके हो गए बेटा सर, ऐसे वो करो. हो गए सर. एक बार जो मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ जस्ट हैव ए लुक एट दैट सॉल्यूशन. सो इफ़ यू गेट ए लीड यू कैन कंप्लीट देम. इफ़ यू डोंट गेट ए लीड यू आस्क मी. ओके सर. ओके. ओके.